नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के, और जो भी स्टूडेंट जो है वेट कर रहे हैं अपने पीजी के मेरिट लिस्ट का। और बहुत लोगों का जो है सवाल आया है कि हमारा जो 64% है फिजिक्स में, हमारा 70% है कॉमर्स में, तो क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा पीजी में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ 12,000 ही सीटें हैं पूरे सब्जेक्ट्स को मिला करके बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें, और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जो है टोटल इतने ही सीट्स जो है सब कुछ मिला करके, ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो है नामांकन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये मेरिट लिस्ट ही बताएगा। अब मेरिट लिस्ट को लेकर के आप लोगों का सवाल था कि पिछले साल का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो उसका कट ऑफ क्या गया था, हमें कैसे पता चलेगा, तो इसको लेकर के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने जो है 1500 के जगह पर जो है 800 वाला मार्क्स डाल दिया है, तो आपको जो है एक मेल कर देना है। UMIS का एक मेल आपको जो है वहाँ पे मिल रहा होगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से जो आप लोग एक मेल क्रिएट कर दीजिए और लिखिए कि काइंडली आई रिक्वेस्टेड टू ओपन द पोर्टल फॉर एडिटिंग पर्पसेस। और उसके बाद जो है वो UMIS को जब मेल रिसीव होगा बल्क में, तो जो है वो जा कर के एडिट का ऑप्शन ऐड करेगी, ठीक है। नहीं तो वो लोग एडिट का ऑप्शन ऐड नहीं करने वाले, तो आपको मेल रिक्वेस्ट डालना ही पड़ेगा जिससे कि वो आपको एडिट का ऑप्शन खोले और आप कुछ चीज़ें एडिट कर पाए। हालांकि जो 1500 के जगह पे आपने 800 वाला मार्क्स डाला है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके ऑनर सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही बनना है। लेकिन फिर भी आपके मन में ये डर बैठा हुआ है कि हमने 1500 की जगह, यानी टोटल मार्क्स में जहाँ 1500 डालना था वहाँ हमने 800 डाल दिया और ऑनर्स का ही मार्क्स डाल दिया दोनों जगह पे, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, रिजेक्ट नहीं होता है फॉर्म, सबका फॉर्म जो एक्सेप्ट होता है। बशर्ते वही है कि मेरिट लिस्ट जब बन रहा होता है तो आपका ऑनर्स के बेसिस पे बनता है, तो फिर आपको उस टाइम पे दिक्कतें नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ कॉलेजेस जो है, जैसा कि मुझे पिछली बार भी पता चला था कि कुछ कॉलेज ने जो है जहाँ टोटल मार्क्स में 1500 होना चाहिए वहाँ पे कम मार्क्स पाए जाने पे, यानी 800 वाला मार्क्स देख करके कॉलेज ने बोला कि तुम फॉर्म जो है गलती भरे हो, हम एडमिशन नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स ने जो है जा कर के UMIS से फिर कांटेक्ट किया, फिर UMIS ने परमिशन दिलाया कि नहीं नहीं, ऑनर्स के बेसिस पे मार्क्स बनता है, इन लोग का कट ऑफ लिस्ट बनता है, तो इनका एडमिशन होना चाहिए, तो जा कर के एडमिशन हुआ था। अभी देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का कोई डेट अभी तक के डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अनुमानित तिथि ये है कि अभी थोड़ी सी और डेट बढ़ाई जाए। अभी तो फॉर्म भरने के लिए 25 तारीख तक, यानी 25 जनवरी तक जो है डेट बढ़ाया गया है एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए। इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट के लिए मेरे हिसाब से अगर डेट नहीं भरता है एप्लीकेशन का तो 28 जनवरी हो सकता है, या फिर 2 फरवरी के बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी कभी भी किया जा सकता है। पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कुछ ये बताता है कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था उससे पहले ही एग्जामिनेशन वगैरह का डेट जो है जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा जो 27 फरवरी से होनी है। तो इस बार भी टाइम कुछ वही दिख रहा है, तो ये 23 से 25 सेशन का था। हालांकि अभी जो एडमिशन हो रहा है वो 24 से 26 सेशन में हो रहा है। अभी देखिए, आपको जो है एडमिशन में लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होने वाले वो क्या क्या होंगे। तो पीजी फाइनल फॉर्म प्रिंट आपको लगने वाला है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको लगने वाला है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड आपको मांगा जाएगा, फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो पार्ट 3 का होगा। अब देखिए, आपका एडमिशन अगर उसी कॉलेज में हो गया जिसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर आपको CLC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए स्नातक जिस कॉलेज से आपने किया है और उस कॉलेज में ही आपके सब्जेक्ट की पीजी की पढ़ाई अगर हो रही होगी और आपका एडमिशन के लिए नाम उसी में चयनित किया जाता है तो फिर आपको कॉलेज लिविंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे कॉलेज में हो जाएगा, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया था RDS कॉलेज में और आपका नाम जो RDS कॉलेज में ना आकर के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आया, तो फिर आपको RDS कॉलेज से जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल उनको ही रिक्वायर्ड है जो दूसरी विश्वविद्यालय से, यानी बिहार विश्वविद्यालय से नहीं है, अदर विश्वविद्यालय से, जैसे LNMU से है, पाटलिपुत्रा पटना यूनिवर्सिटी के अगर छात्र होंगे जो अप्लाई किए होंगे पीजी के लिए, उनका नाम अगर चयन किया जाता है तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत होगी। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से यानी बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट किए तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका अप्लाई होता है तो वो लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 आप ले लीजिएगा, वो आपको लग सकता है फॉर्म भरने के दौरान। एक और चीज़, आपका जो अगर EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होगा तो आपने अगर आवेदन करने के दौरान EWS सेलेक्ट किया होगा तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, उसका भी छाया प्रति आपको लेकर के जाना होगा।
एक और चीज़ यहाँ नोट में लिखा है, नामांकन के समय सभी दस्तावेज जो ओरिजिनल एवं फोटोकॉपी दोनों लेकर के आपको जाने रहेंगे, जिससे आपका वेरीफाई किया जा सके कि डॉक्यूमेंट सही है, कोई एडिट तो नहीं किया। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे थे, रिज़ल्ट गड़बड़ था उनका, लेकिन उन्होंने एडिट करके अपना जो है रिज़ल्ट अपलोड कर दिया है पीजी के पोर्टल के ऊपर जब अप्लाई कर रहे थे। तो कैसे एडिट किया, तो देखिए किसी स्टूडेंट का सारा पार्ट क्लियर है और पार्ट 3 के मार्कशीट पर पार्ट 1 या पार्ट 2 का मार्क्स नहीं दिख रहा है, तो वो वहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं और अप्लाई कर दे रहे हैं। इस केस में उनका फॉर्म तो रिजेक्ट होना पक्का है, क्योंकि वो वेरीफाई होगा तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली वहीं से। पहले आपको रिज़ल्ट ठीक कराना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, या फिर आप डायरेक्टली UMI से जा कर के मिलिए, वहाँ पे बात करिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमारा सारा पार्ट क्लियर है लेकिन रिज़ल्ट फाइनल में नहीं चढ़ा हुआ, जिसकी वजह से परेशानी, हम नहीं फॉर्म भर पा रहे, तो पूरा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। पीजे में इस प्रकार जानी है फीस। यहाँ पे बताया गया है कि नामांकन शुल्क 150 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुल्क 200 रुपये, और यहाँ पे कॉशन मनी 500 रुपये, ट्यूशन फीस 150 रुपये। तो ये पूरे जो फीस स्ट्रक्चर दी हुई है इसको आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और जो कॉलेज आपसे जो चार्ज करेगी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भी थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकती है, तो वो डिपेंड करेगा आपका किस कॉलेज में नाम आ रहा है। अब आपको मेरिट लिस्ट अगर देखना है अपने सब्जेक्ट का, तो आप जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक पिन किया गया, वहाँ से जा करके कट ऑफ लिस्ट देखिए। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आपको जो है यहाँ पे नीचे जो है देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप आ गए, तो यहाँ देख रहे हैं 30/1/2024 से लेकर के 3/2/2024 तक जो है पहला कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था, उसके बेसिस पे एडमिशन हो रहा था। तो यहाँ पे आप आइएगा नीचे में, मान लीजिए कि हम एक हिस्ट्री का व्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, हिस्ट्री का हम व्यू करते हैं, जस्ट ओपन करते हैं इसको। ओपन करने पे देखिए हमारा यहाँ पे जनरल स्टूडेंट, कास्ट कैटेगरी, रिजर्वेशन सबके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बना हुआ है। जैसे कि पहले नंबर पे प्रमोद पासवान यहाँ पे दिख रहा है, SC कैटेगरी से है, LND कॉलेज मोतिहारी में इनका चयन हुआ था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब रही बात कि इसमें जो है हमें पता कैसे चलेगा कि कट ऑफ कितना गया था नहीं गया था, तो इसके लिए एक विषयवार कट ऑफ लिस्ट भी इन्होंने जारी की थी, जिसमें कि बताया था कि कैसे जो है आपको किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि मेरिट लिस्ट है, लेकिन कट ऑफ के लिए कि इन्होंने अलग से जारी किया था। तो जो होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से है, तो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो एक और आप काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वेबसाइट के ऊपर आप आइएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ओपन करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा PG कट ऑफ लिस्ट और इसको सर्च करिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कट ऑफ लिस्ट थे वो कितने कितने गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार PG कट ऑफ लिस्ट में जो है आपको 2022 का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट वाइज कितना कितना कट ऑफ जो है गया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल लगा हुआ है, तो यही वाला मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। इसके थ्रू आपको समझ में आ सकता है कि हाईएस्ट कितने कितने जा सकते हैं कट ऑफ। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ऑब्वियस सी बात है उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेरे हिसाब से अगर डेट नहीं बढ़ता है तो 27-28 तारीख को जारी किया जा सकता है। उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा PG में, और PG की परीक्षा भी ऑन टाइम ले ली जाएगी। और इस साल दोबारा PG में भी एडमिशन होगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। जिनका नाम नहीं आया किसी भी लिस्ट में तो वो स्पॉट का अगर मौका मिलता है तो उसमें ले, अगर नहीं होता है तो फिर अभी आपका नेक्स्ट सेशन में फिर PG का एडमिशन इसी वर्ष होगा, उसमें आप ले सकते हैं। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, और आपको एक एक जानकारी हम PG के रिगार्डिंग देते रहेंगे। और अगर आपको PG के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जानना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ उसको देख के आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कितने रहेंगे, कौन से सेमेस्टर में कितने पेपर्स होंगे, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, सब कुछ आपको बताया हुआ है इन डिटेल। तो आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।